बुद्धिहीन असहाय बालवीर खुद की रक्षा करने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ भागने लगा। भयंकर परी बालवीर पर हमला किए जा रहे थे और उसी हमले की वजह से जंगल में चारों ओर आग लग गई। माँ बचा! माँ बचा! भयंकर परी बालवीर को बंदी बनाकर उसमें बुरी शक्तियां डालना चाहती थी, क्योंकि अगर एक बार बालवीर में बुरी शक्तियां आ जाती तो वो बुराई का साथी बन जाता और फिर हम सब परियां मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। छोटे बालवीर को आग के लपटों में अकेला और असहाय पाकर भयंकर परी ने उस पर बुराई के तीर चलाने शुरू कर दिए। ये तो शुक्र है कि बालवीर तक वो बुराई के तीर पहुंचे, इससे पहले हम वहां पहुंच गए और बालवीर को भयंकर परी के बुराई से बचा लिया। हाँ डुबा डुबाई, हमने बालवीर को तो बचा लिया, पर अफसोस इस खूबसूरत जंगल को नहीं बचा पाए। ये पूरा जंगल उस बुराई की आग में जल गया। लग जाता अगर वो तीर बालवीर को, तो हो जाती अनहोनी बालपरी। हाँ डुबा डुबाई, अगर वो तीर बालवीर को लग जाता तो आज बालवीर हमारा दुश्मन होता और बालवीर को हरा पाना मुश्किल हो जाता और पूरे परीलोक में, पूरे पृथ्वीलोक में सिर्फ और सिर्फ बुराई का ही राज होता। वो आप कितने महान बालपरी। धन्य है आप बालपरी, जो बचा लिया आपने बालवीर को बुरा होने से। और है धन्य ये जंगल भी, दी जिसने अपनी आहुति। डुबा डुबाई, इसी वजह से हम हर वर्ष इस जंगल को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा वो बदमाश। आज तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मंटप, 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 इधर चला गया बदमाश। कहाँ छुप गया ये मंटप? ढूंढो ढूंढो उसे। बॉस अगर हम पकड़ेगा ना तो सर हमारी बैंड बजा देंगे। देख, अगर सर को हम मिले तो हमें बहुत मार मिलेगी। हम ना आज का दिन रहने देते। देख रोहित, अगर हम आज बच गए ना, सर का कल तक गुस्सा कम हो जाएगा और हमें कम सजा मिलेगी। अरे बॉस ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी सर हमारे पीछे ही है। कुछ करो बॉस, कुछ करो। हाँ मिला क्या? तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम वहां जाके ढूंढो, तुम वहां जाके ढूंढो। और आकाश, तुम इसके पीछे जाके ढूंढो। वहां वहां देख। देखो गटर में कहीं चुप गया होगा। नहीं सर, मोटू यहाँ पे नहीं है। नहीं है सर, यहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे भी नहीं है। अरे वहाँ मिला क्या? कहीं पे नहीं है। कहाँ चला गया ये मंटू? चलो उस तरफ जाके देखते हैं। मंटू,
बॉस बच गए। अब चलो यहाँ से भागते। हाँ बेवकूफ कहाँ भाग रहा है? देख हम उनकी नजर में आ ही जाएंगे। अगर हमें सर की मार से बचना है ना तो हमें इन बोरियों की मदद से उनकी नजरों के सामने ना आते हुए स्कूल से बाहर जाना होगा, समझा? क्या सोचते हो बॉस? वाह बॉस वाह। बॉस पर मुझे एक बात समझ में नहीं है, हाँ? आप इतना अच्छा सोच रहे थे फिर भी आप क्लास में लास्ट क्यों आते हो? वो बात मुझे भी समझ में नहीं आई। चलते। बाल परे डुबा डुबा तीन। क्या कर रही है आप? संभाल के। माफ करना डुबा एक ये डूबा डूबा तीन। यंत्र लोग से आया एक नया यंत्र है, बुलाया रानी परी ने। चलिए। अरे वाह, तो चलो, है देर किस बात की? चलो चलो। वाह, सुनाई जब मैंने कहानी आपको इस जंगल के बारे में, हुआ नहीं तब आपको यकीन मुझ पे, और अब जब दोहराई वही कहानी इस बाल परी ने, हुआ तब आपको यकीन उस पे। हाँ तौबा तौबा। और अब मुझे बालवीर के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में पता चला है। मेरी वजह से चला पता आपको। चलिए कीजिए मेरा शुक्रिया अदा। अविनाश जी, इस असहाय अभागा बेचारा लाचार तोबा पे वार करने से है बेहतर कीजिए वार उस बालवीर पे जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। बीन? अब है लगता आपको कि बजाने से ये बिन बदल जाएंगे बालवीर के दिन? ये कोई साधारण बिन नहीं है तौबा तौबा। ये बिन एक जरिया है बालवीर को बुरा बनाने का। जो काम 10 साल पहले अधूरा रह गया था उसे महाविनाशिनी पूरा करेगी। मतलब वो कहना चाहती आप ये कि बजाने से ये बिन हो जाएगा बालवीर बुराई का साथी? हाँ तौबा तौबा। इस बिन की धुन में वो शक्ति है कि एक विशाल जहरीला नाग अपनी निद्रा से उठकर धरती को चीरते हुए बाहर आ जाएगा और मेरे इशारों पर बालवीर को डसेगा। उस नाग के बालवीर को डसते ही बालवीर भी एक जहरीला नाग बन जाएगा जो मेरे इशारों पर अच्छे और सच्चे बच्चों को डसेगा। लेकिन महाविनाशनी, अगर बचाएगी आप ये बिन उस नाग को जगाने के लिए तो सुन लेगी परिया और हो जाएगी आपकी सारी योजना असफल, समझिए। ऐसा कभी नहीं होगा तौबा तौबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हैं? ये धुन सिर्फ बालवीर और वो जहरीला नाग सुन सकते हैं और कोई नहीं। एक बार वो नाग बालवीर को डस ले तो कोई भी शक्ति बालवीर को फिर ठीक नहीं कर सकती। अरे वाह, मतलब इसका बजेगी अब ये बुराई की बिन और बदल जाएंगे बालवीर के अच्छे दिन। वाह वाह महाविनाशनी, वाह, कमाल कमाल। कितनी बदबूदार है ये कीटनाशक दवाइयाँ। और प्रिंसिपल सर ने कहा था 2 मिट्टी भरी बोरियां रखी हैं वहाँ, जिसे डंडे से अच्छी तरह पीट पीट के चूर चूर कर दो।
और उस पर कीटनाशक दवाई छिड़क दो ताकि पौधे उगने में मदद हो। अरे ये बोरियां तो वहां होनी चाहिए थी, यहां क्या कर रही है? चलो ठीक है। अरे अच्छा, अब ये कीटाणु इंसानों की तरह भी चिल्लाने लगे। नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा किसी को, एक को मार दूंगा। समझ गया बॉस। क्या समझ गया? ये अब क्लास में लास्ट के साथ तो तेरी तो हिलना भी मत बुराई की पुतले। अब देखो बालवीर आ गया है। तुमने छोटे छोटे बच्चों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम बुराई सोचोगे क्या, कर भी नहीं पाओगे, और हाँ सुन भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। अरे बाप रे। बुराई की पुतले, सॉरी बोलो, अभी बोलो। ये बुराई का पुतला सॉरी नहीं बोल रहा है। आइडिया, इसको मैं लाठी से मारता हूँ, तब ये सॉरी बोलेगा। स्मिता, स्मिता, अरे भाई मैंने एक इस्त्री करके शर्ट रखी थी, वो कहाँ चली गई? ये यहाँ पे, ये 100% ये पुतले को शर्ट पहनाई है, ये रॉकी का ही काम होगा। हाँ, इस्त्री तो ज्यादा बिगड़ी नहीं है, दोबारा। मोटा भाई आप भैंस को क्यों मार रहा है तू? सॉरी मोटा भाई, ये शर्ट तो मैंने बुराई के पुतले को पहनाई थी, इसलिए मैं आपको बुराई का पुतला समझ के मार रहा था। बापूजी, गलती हो गई बेचारे। गलती हो गई। मम्मी पापा दादा दादी। अरे बच्चे आ गए। अरे दादी कहाँ है? मंदिर गई है प्रार्थना करने, आज तुम लोगों का रिजल्ट है ना? हाँ। ये देखो मुझे 95% आया है और मैं फर्स्ट आई हूँ, और इस बार तो ये बलवीर अन्नू भी फर्स्ट आया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे लेकिन मानव कहाँ है? वो माँ ये देखो मैं सेकंड आया हूँ, मुझे 93% मिले हैं। अरे वाह मानव, तूने तो कमाल कर दिया। वेरी गुड। क्या क्या कमाल क्या केस में, और वेरी गुड क्या है? हाँ, ये लो, सेकंड तो आया ही है इस बार, लास्ट टाइम के मुकाबले 2% कम आए हैं। तो क्या हुआ, 2% ही कम आए हैं ना? हाँ। बापूजी, आप इसे बढ़ावा मत दीजिए, लास्ट एग्जाम में भी सेकंड आया था। क्या गया है मानव तुझे? बल्लू को देख, लास्ट एग्जाम में थर्ड आया था, इस बार इंप्रूव करके फर्स्ट आया है। तुझे हो क्या गया है? महेश, क्या अभी तो बच्चे आए हैं थक हार के और अब शुरू हो गए। कोई बात नहीं बच्चे, तुम लोग अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। हाँ, ये लो। थैंक यू। क्या आप भी महेश? बच्चों को इस तरह डांटना अच्छी बात नहीं है। अरे सेकंड रैंक की आई ना, ये तो खुशी की बात है। बापूजी, बात सेकंड आने की नहीं है, उसके मार्क्स कम हो रहे हैं, ये बात है। लेकिन वो फेल तो नहीं हुआ ना। बापूजी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना
तो एक दिन वो फेल भी हो जाएगा। मतलब मैं जानता हूं कि हमारा मानव इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन बापूजी उसकी ये छोटी छोटी गलती अगर हम नजरअंदाज करेंगे ना तो नहीं चलेगा। बापूजी मैं मानव से नाराज नहीं हूं, लेकिन क्या है, बच्चों से परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए कई बार एक अलग टैक्टिक्स का यूज करना पड़ता है। मानव से अगर और भी अच्छा परफॉर्मेंस निकलवाना है तो उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि भाई तू सेकंड आया है ना, इसलिए हम सब तुझसे नाराज हैं। ठीक है, तू कहता है तो हम सब मानव को इंपॉर्टेंस कम देंगे। तौबा तौबा, मैं अपना पासा फेंक चुकी हूँ, अब बालवीर उसमें फंसेगा। मानो, अरे तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? सेकंड आना बुरी बात थोड़ी ना है। हाँ मानव, इस बार तो बल्लू लल्लू ने भी सही कहा। अरे मानव, ये आखिरी एग्जाम थोड़ी ना है, नेक्स्ट एग्जाम में तू ज्यादा मेहनत करना। हाँ, मेहनत इस बार भी मैंने बहुत की थी, बस 2% कम आए, और सेकंड आने वाले के साथ कोई भी अच्छा बिहेव नहीं करता। नहीं मानव, ऐसा नहीं है, तू गलत सोच रहा है। गलत ही सोचूंगा ना, सेकंड जो आया हूँ। ये आवाज कैसी है? मेहर, तुम्हें कोई धुन सुनाई दे रही है? धुन? कैसी धुन? कोई भी, किसी भी प्रकार की धुन कोई भी सुनाई दे रही है? कोई भी किसी प्रकार की धुन मुझे नहीं सुनाई दे। ओके? माना, माना, तुम्हें कोई धुन सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही है। अच्छा, कैसी धुन? मेरे कानों में सिर्फ एक ही धुन सुनाई दे रही है, लूजर, लूजर, लूजर। तू कौन सी धुन की बात कर रहा है? कुछ नहीं, लगता है ये कोई मायावी धुन है, और जिस प्रकार ये धुन सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है, शायद ये मुझे किसी बात का संकेत दे रही है। ये धुन कहाँ से आ रही है? इस बात का मुझे पता लगाना ही होगा। क्या सोच रहा है बल्लू लल्लू? और कैसी धुन, कौन सी आवाज, बता ना। कुछ नहीं। वो मैं फर्स्ट आया हूँ, वो बात मैं चाचा को बता के आता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अरे एक मिनट, टी शर्ट तो चेंज करके जा। वही मैं चेंज कर लूँगा। अरे रिजल्ट तो लेके जा। अरे हाँ सर, थैंक यू। तुझदार परी, ये यंत्र तो एक गुत्थी सा लग रहा है। जी रानी परी, ये यंत्र भले ही गुत्थी सा लग रहा हो, लेकिन इसके इस्तेमाल से बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाई जा सकती है। हाँ रानी परी, ये है समय वाहक यंत्र। इसकी मदद से हम भविष्य में जाकर आगे क्या होने वाला है ये देख सकते हैं, या फिर अपने अतीत में जाकर जो घटना गलत हुई हो उसे ठीक कर सकते हैं। अरे वाह, ये यंत्र तो सचमुच अद्भुत है। परियों, हम इस यंत्र को देखना चाहेंगे। हाँ रानी परी, आइए हमारे साथ। चलिए।
ये देखिए रानी परी, ये इस यंत्र को शुरू करने का पत्रक है और इसके इस्तेमाल से यंत्र शुरू किया जा सकता है। और रानी परी, ये है चलचित्र झांकी, जिसमें हम अतीत और भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। विजदार परी, ये यंत्र कैसे संकेत दे रहा है? हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरी परी, डरिए मत। ये यंत्र इस बात का संकेत दे रहा है कि अब ये पूरी तरह कार्य करने के लिए तैयार है। रानी परी, ये देखिए, इस चिन्ह को दबाते ही ये यंत्र कार्य करना शुरू करता है। रानी परी, ये दोनों है निर्देशक चिन्ह। इन्हें दबाते ही हम अतीत या भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। इस यंत्र से निकलने वाली किरणें हमारे मस्तिष्क में जाकर उन घटनाओं को खोजकर उनकी झांकी हमें यहाँ दिखाती है। अरे वाह विस्तार परी, ये तो कमाल का यंत्र है। विस्तार परी, क्या इस यंत्र के इस्तेमाल से हम भविष्य या अतीत की घटनाओं में जा सकते हैं? बिल्कुल। अरे वाह, तो क्यों ना हम एक बार इन घटनाओं में जाकर इनमें बदलाव करें? हाँ हाँ, चलते हैं ना। इससे इस यंत्र का परीक्षण भी हो जाएगा। हाँ हाँ, चलते हैं। विश्राम करें, विश्राम। ये यंत्र सचमुच बहुत ही अद्भुत यंत्र है और अभी हमें इस यंत्र के जितने फायदे नजर आ रहे हैं, ये यंत्र उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। अगर ये यंत्र किसी गलत हाथों में लग जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। विस्तार परी, इस यंत्र को तत्काल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए और इस यंत्र की विशेष सुरक्षा का आयोजन किया जाए। जी रानी परी। हम सही समय आने पर ही इस यंत्र का उपयोग करेंगे। जो धुन मुझे सुनाई दे रही थी वो तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। हे बीन, लगता है वो धुन मुझे इसी से सुनाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर तो इसे बजाने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि है आपको बहुत जल्द यहाँ रोना भी। अरे ठीक क्या जरूरत आपको ऐसे बीच मैदान में भाग कर यहाँ आने की। अब देगा कौन निर्देश उस नाक को? मूर्ख, तौबा तौबा। उस नाक को किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। वो सच्चाई का दुश्मन है और बालवीर सच्चाई का प्रतीक है। एक बार ये नाग बालवीर को डस लेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। चलो है देखते।
निकम्मा नाक। ये सांप तो काफी जहरीला और खतरनाक प्रतीत होता है। हमें बालवीर की रक्षा करनी होगी। हाँ गालपरी। हो क्या कल्याण। ये मूर्ख परियां यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए देखिए और बैठ के यहाँ पर खेल। अब उतर जाएगा सारा जहर आपके इस वफादार नाक का। ऐसा नहीं होगा तौबा तौबा, क्योंकि ये नाग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हाँ। परियो, शुक्रिया परियो। परियो, आप इसे संभालिए, तब तक मैं अपने जादुई दंड से इसे समाप्त करता। ठीक है बालवीर। अब इस नाग ने बालवीर को डस लिया है। जैसे जैसे इस नाग का विष बालवीर के शरीर में जाएगा, बालवीर भी एक जहरीला नाग बन जाएगा। कहाँ चुप गया? कहाँ चुप गया ये मंटू? सारी स्कूल छान मारी लेकिन नजर नहीं आ रहा कहीं पे। इस बदबू से तो मुझे चक्कर आ रहे और उल्टी जैसा भी लग रहा। रोहित, विदिक सर, अब इसी बदबू का फायदा उठा के
इसी बदबू का हम फायदा उठा के बच्चों और सर्स की बैंड बजाएंगे। ये बदबू। सर वो देखो मोंटू और रोहित। मोंटू, तुम्हें क्या लगा था कि मुंह पे रुमाल बांध के आओगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? बच्चों, क्या कहा था मैंने तुम्हें? जो मोंटू को पकड़ लाएगा उसे 2 बॉक्स पेस्ट्री के मिलेंगे। पकड़ लो। कितनी गंदी बदबू है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग भाग क्यों रहे हो? रुक रुक। अबे तू क्यों गिर गया उधर? मोंटू क्या कर दिया तुमने? सर देखिए, हम आपके पास आ गए, आप हमें पकड़ने वाले थे ना। लीजिए पनिशमेंट दीजिए हमें, दीजिए। मोंटू मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मोंटू, ये कैसी बदबू है मोंटू? दूर हटो। अरे सर आज कुछ भी हो जाए लेकिन आप हमें पनिशमेंट दीजिए, सजा दीजिए। अरे मोंटू, इतनी बदबू से मर जाऊंगा मैं, दूर हटो। अरे बहुत बदबू। बदबू मजा आ गया। अभी चल वरना उल्टी हो जाएगी। अभी मेरी प्यारी गुड़िया, ये ले मुंह मीठा कर। तू फर्स्ट आई है ना? अरे महेर बेटा, तुम फर्स्ट आई हो ना, तो जलेबी खाओ। खाओ खाओ। आप भी खाओ। मैं खाऊं? मैं तुम फर्स्ट आई हो ना, तो ये लो, इधर से चॉकलेट। बाबूजी। अरे भाई, मेरी बिटिया वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिटिया है। फर्स्ट जो आई है, मेरी बिटिया कोल्ड ड्रिंक भी पिएगी और ये सब मिठाई भी खाएगी। भाई बल्लू भी तो फर्स्ट आया है। स्मिता, थोड़ी मिठाई बल्लू के लिए भी बचा के रखना। वो आएगा तो उसे भी देना। मैं सेकंड आया, इसलिए कोई मुझे मिठाई खाने के लिए पूछ भी नहीं रहा। महेश, हमें मानव के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, कहीं वो अकेलापन महसूस ना करे। नहीं करेगा स्मिता, कुछ नहीं होगा। तुम देखना, उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा और नेक्स्ट ईयर वो ज्यादा मन लगा के पढ़ेगा। क्या होता है स्मिता, अगर बच्चा ठोकर खा के गिरता है ना, तो उसे जाके सपोर्ट देके खड़ा नहीं करना चाहिए, उसे अपने आप खड़ा होने देना चाहिए ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए। हैं बाबूजी? अरे बिटिया, तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट का आइसक्रीम लाया हूं, अभी लेके आता हूं। महेश! अरे हंस क्या रहा है? उठा ना, मुझे हाथ दे। रॉकी नहीं रॉकी बेटा, तू खुद गिरा है ना, खुद उठ जा। इससे क्या है, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बापूजी। बालवीर, बालवीर को ये क्या हो गया है? बालपरी, रानी परी, बालवीर को जहरीले नाग ने डस लिया है। हाँ रानी परी, और वो कोई साधारण नाग नहीं था, एक मायावी नाग था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है परियों? मायावी नाग? ये कैसे हो सकता है? रानी परी, ये क्या हो गया बालवीर को? बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, आप डरिए नहीं, हम आपको बचा लेंगे बालवीर। आप बस होश में आइए, आंखें खोलिए बालवीर। कभी ठीक नहीं होगा बालवीर, तौबा तौबा। वो तब तक होश में नहीं आएगा जब तक उसका पूरा शरीर नाग नहीं बन जाता, और जब वो होश में आएगा
तब बालवीर एक जहरीला नाग बन गया होगा और फिर वो सच्चाई के रक्षकों को डसेगा। तौबा तौबा, मुझे मेरी जीत करीब से देखनी है। चलिए। मतलब परी लोग जाकर, अरे हो क्या गया आपको? देख लिया कहीं परियों ने हमें, तो कर देगी हमें समाप्त। ऐसा नहीं होगा। जब परियां हमें देख ही नहीं पाएंगी तो समाप्त कैसे करेंगी? देख नहीं पाएगी मतलब? अरे बालवीर तो पूरी तरह से जहरीला नाग बनता जा रहा है। रानी परी, हमें कोई तो उपाय सोचना होगा। जल्द से जल्द बालवीर को बचाना होगा। रानी परी, अगर बालवीर पूरी तरह से नाग बन गया तो वो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने लगेगा। हम बालवीर के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। रानी परी, हमें कुछ तो करना होगा। मैं सेकंड क्या आया, सब लोग मुझे इग्नोर करने लगे। मैंने भी तो मेरा बल्लू जितनी मेहनत की थी, मुझे बस 2% कम आए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगर सब लोग मुझे ऐसे ही अवॉइड करते रहेंगे तो फिर तो मैं अकेला हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी सारी बातें बालवीर से शेयर करनी चाहिए। वो तो हम सब बच्चों का दोस्त है, वो मेरी बात जरूर समझेगा और बाकी सबको भी समझाएगा और फिर सब लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे। मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर! 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 बालवीर क्यों नहीं आ रहा? वो भी मुझे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। बालवीर! बालवीर! लगता है बालवीर को मेरे सेकंड आने की बात पता चल गई है और वो भी मुझे सब लोगों की तरह इग्नोर कर रहा है। बालवीर, कहाँ हो तुम? अब बालवीर सिर्फ विष उगलेगा, बुराई का विष। धीरे 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 बोलिए भावनाशनी, वरना चल जाएगा पता परियों को हमारे यहाँ होने का। धीरे। ऐसा नहीं होगा। तौबा तौबा, परियां ना मुझे देख सकती हैं ना मुझे सुन सकती है। मैं तो हैरान हूँ कि बालवीर को बचाने के बजाय ये लोग क्या सोच रही। अरे महाविनाशनी, छोड़ो परियों को और वो देखिए, देखिए उस यंत्र को, है वो कितना अजीब। रानी परी, हम यहाँ क्यों आए? हमें तो बालवीर को बचाना है। धैर्य रखिए परियों, हम बालवीर की सहायता हेतु ही यहाँ आए हैं। परियों, हम समय वाहक यंत्र की मदद से बालवीर को ठीक कर सकते हैं। हाँ रानी परी, हम इस यंत्र की मदद से बालवीर को बचा सकते हैं। लेकिन रानी परी, आपने कहा था कि इस यंत्र का प्रयोग नहीं करना है। हाँ परियों, हमने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन इस समय बालवीर को ठीक करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें समय वाहक यंत्र का उपयोग करना ही होगा। जल्दी कीजिए गाल परी। जी रानी परी।
जो काम कोई भी शक्ति नहीं कर सकती, वो ये यंत्र कैसे करेगा? उसके लिए हमें चल के जाना होगा अंदर महाविनाशिनी। मतलब अंदर जाएंगे तब पता चलेगा ना कि है कैसे काम करता वो यंत्र। कालपरी, ब्रजदार परी, जब बालवीर को नाग डसने वाला था तो आप दोनों वहां मौजूद थे। अब आप दोनों इस समय वाहक यंत्र की मदद से समय के उसी पड़ाव में जाकर बालवीर को नाग के डसने से बचा सकते हैं। जाइए परियों। हाँ हाँ परियों, जल्दी जाइए और हमारे बालवीर को बचा लीजिए। कालपरी, ब्रजदार परी, इस यंत्र से निकली किरणें आपको इस घटना तक पहुंचाएंगी। हाँ परियों, जल्दी जाइए और हमारे बालवीर को बचा लीजिए। आप धैर्य रखिए बालपरी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बालपरी, बालवीर ठीक हो जाएंगे। महाविनाशिनी, ये क्या बन गई? ये परिया तो उस घटना का हिस्सा है। ये यंत्र तो अद्भुत। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तौबा तौबा, हो नहीं सकता ऐसा, हो रहा है ऐसा, वो भी हमारी आंखों के सामने। महाविनाशिनी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, रोकिए इन्हें, वरना हो जाएगी आपकी योजना विफल। रोकना तो मैं चाहती हूँ, पर अपने आप को रोक रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि ये यंत्र और ये परियां कैसे बचाती है बालवीर को। हाँ। देख रहा, ये क्या? वही जो मैं देख रही हूँ। शाबाश परियों, शाबाश। शुक्रिया परियों। बालवीर ठीक हो रहा है रानी परी, हमारा बालवीर ठीक हो रहा है। हाँ बालपरी। उमा, रानी परी, बालवीर, बालवीर आप ठीक हो गए?
हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। अब है टाल सकते कैसे आंखों देखी बात को, निकला ये तो यंत्र कमाल का। काल परी, वृषधार परी, शाबाश। शुक्रिया रानी परी। शुक्रिया परियो, आपने बालवीर की जान बचा ली। बालवीर, चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ माँ, चलिए। चलिए परी। हो गया बंटा धार, पलट गया आपका वार, करने चली थी बालवीर पे वार, बन के रह गई आखिर लाचारी। है ये तो वही पत्रक। बालवीर के बचने की खुशी में मूर्ख परियां इस पत्रक को यहीं छोड़ गई। यंत्र तो मैंने देख ही लिया कैसे चलता है, पत्रक भी मेरे हाथ में है। तौबा तौबा, अब तुम देखते जाओ कि महाविनाशिनी क्या करती है। महाविनाशिनी की जय हो। कितनी देर तक मैंने बालवीर को आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं आया। मैं फेलियर हूँ, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। रॉकी, एक 2 मिनट रुकना, 2 मिनट में ये कर्टन का काम खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। मेरी भजन की सीढ़ी कहाँ रख दी, कब से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ चली गई सीढ़ी? अरे किसी ने सीढ़ी देखी है क्या? लगता है बाबूजी ये वाली सीढ़ी ढूंढ रहे। बाबूजी, सीढ़ी यहाँ पे दिख नहीं रही। अरे तो लेके आना। लेकिन बाबूजी मोटा भाई तो। अरे लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से सीढ़ी लेके आ। मोटा भाई, सीढ़ी देना उनको, मेरी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा यहाँ। तू बापूजी को सीढ़ी दे, उनको सीढ़ी नहीं मिली ना तो उन्हें संभालना भारी पड़ जाएगा। जा। पक्का? अच्छा। अरे महेश, महेश, क्या हुआ? तू सीधी लेके आया। मैंने तुझे पूजा के लिए भजन की सीढ़ी लाने के लिए कहा था। चल। अरे कैसे गिर गया? अरे ठीक है ना? अरे बेटा, तू ठीक तो है ना? जरा भी ठीक नहीं हूँ बापूजी। रॉकी, तुझे सीढ़ी और सीढ़ी में फर्क नहीं दिखता है? मोटा भाई, सीढ़ी और सीढ़ी में फर्क दिखता है, देखने में फर्क दिखता है, लेकिन सुनने में सब एक जैसा लगता है। सीढ़ी 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 सीढ़ी। माँ, मैं आ गया। अरे बल्लू, ये लो, बल्लू भी अपने चाचा के यहाँ से आ गया। आज डिनर में मैं तुम लोगों का मनपसंद खाना बनाना चाहती हूँ। बोलो क्या खाओगे? माँ, मुझे आपके हाथ के गरम-गरम थेपले खाने हैं। और मुझे कोफ्ते की सब्जी। ठीक है, लेकिन मुझे कोफ्ते की सब्जी नहीं पसंद। ओ भाई ओ, सब्जी पसंद ना होना फिर भी खानी पड़ेगी। क्या है, बल्लू और महर फर्स्ट रैंक लाए तो उनके पसंद की सब्जी आज बनेगी। तू फर्स्ट रैंक लाएगा ना तो तेरे पसंद की भी बनेगी, है? लेकिन आज तो इनके पसंद की ही बनेगी। और सबके पसंद की सब्जी बने उतना मेरा बजट नहीं है।
ये आप लोग इतना ऐसा गुस्से में क्यों देख रहे हो मुझे? अरे भाई, मुझे पता है बापूजी स्मिता कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन भाई मैं भी तो मानव का बाप हूं, मुझे भी उसकी चिंता है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वो मानव के भले के लिए कर रहा हूं। देखना अगले एग्जाम में मानव फर्स्ट रैंक ला के दिखाएगा। कमाल का यंत्र मेरे हाथ लगा है। अब इस यंत्र की मदद से मैं बालवीर को बुराई के रास्ते पे चलाऊंगी, सच्चाई का दुश्मन बनाऊंगी। जो कहानी बाल परी ने सुनाई थी उसके हिसाब से 10 साल पहले भयंकर परी ने बालवीर को बुराई की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। उस समय तो बाल परी ने बालवीर को बचा लिया, इस बार कौन बचाएगा? मुझ में भयंकर परी के अंश है। इस यंत्र की मदद से मैं उस घटना को दोहरा सकती हूँ और बालवीर को भयंकर परी के तीर का शिकार बना सकती हूँ। कीजिए कीजिए जल्दी। तुम्हारी बुराई का अंत बहुत ही नजदीक है महाविनाशनी। महाविनाशनी, अब से तुम्हारा समय खत्म। जो खेल महाविनाशिनी शुरू करती है उसे महाविनाशिनी ही खत्म करती है। ये तुम्हारी गलतफहमी है महाविनाशनी। ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। रानी परी, महाविनाशिनी से उलझना इतना आसान नहीं। महाविनाशनी! महाविनाशनी तो भाग गई। हाँ बाल परी, महाविनाशनी ने आज सिर्फ भागने में कामयाब हुई है, बल्कि उसे इस यंत्र के बारे में भी पता चल गया है। हाँ रानी परी, और ये ठीक नहीं हुआ। रानी परी, समय वाहक यंत्र का पत्रक तो है ही नहीं यहाँ पर। क्या? कहीं उस पत्रक को महाविनाशनी तो नहीं ले गई? ऐसा कैसे हो सकता है परी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। ये देखिए परी, ये देखिए, ये तो वही दृश्य है जिसमें सूर्य पूर्णिमा के दिन बाल परी ने बालवीर को बुराई का तीर लगने से बचाया था। इसका मतलब महाविनाशनी इस घटना में जाकर बालवीर को बुराई के तीर का शिकार बनाना चाहती थी। और अब तो महाविनाशनी के हाथ में इस यंत्र का पत्रक भी लग गया है। अगर वो अपने संकल्प में सफल हो गई तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। बालवीर बुराई की तरफ चले जाएंगे और फिर चारों ओर बुराई को फैला देंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।